नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, अभी इस समय पे हमारी जो फसल है फूल आने की अवस्था से गुजर रही है और कई बार ये देखा गया है कि कुछ जो इल्लियाँ होती है वो फूलों को भी खाती है। तो सबसे पहले बात आपको इस समय पे निरीक्षण करना है कि कहीं आपके फसल पे इल्ली का प्रकोप तो है या नहीं। दूसरी बात, जो किसान भाई बीज उत्पादन का कार्यक्रम लेते हैं या वे किसान जो अगले साल अपने फसल का ही उत्पादन बीज के रूप में बचा के रखते हैं, तो ये सही समय है कि फूलों का रंग या जो उसके ऊपर फसल के ऊपर रोए रहते हैं उसके आधार पे जो अन्य किस्मों के पौधे हैं अपने खेत से निकाल के बाहर कर दे ताकि आपकी बीज की शुद्धता बनी रहे। पिछले सप्ताह से कई क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा का जो मौसम देखा गया है, तो ध्यान रखें कि अपने खेत में जल भराव की स्थिति नहीं होने दें। जो हमारा मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले हैं वहाँ पे 2-3 कीट जो है माइनर कीट है जो कि कभी कभार ही आते हैं, ये देखे गए। उनमें से एक है कॉटन ग्रे वीविल, जो कि पत्तियों की जो किनारे है वहाँ से कुतर कुतर के खाता है, और उसके साथ साथ एक टस्क माथ है वो भी देखा गया है। तो इनके नियंत्रण के लिए जो दवाइयाँ हैं आमतौर पे क्विनाल्फॉस या प्रोफेनोफॉस या आइसोसाइक्लोसिरम या इंडोक्साकार्ब, इनमें से कोई भी एक लेके इसको नियंत्रित कर ले यदि आपके खेत में इसका प्रकोप ज़्यादा संख्या में हो। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी जिले जैसे कि शाजापुर है, वहाँ पे एक ज्वेल बग नामक ये जो कीट है जो कि चमकीला रहता है उसका प्रकोप देखा गया, और यदि इसका ज़्यादा संख्या में दिखाई देती है तो इस समय पे जो आप स्क्रीन पे जो पूर्व मिश्रित दवाइयाँ देख रहे हैं उनमें से कोई एक लेकिन अपने फसल पे इसका छिड़काव कर ले। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में पिछले कुछ सालों से घोंगे या गोगल गाय, स्नेल्स एंड स्लग्स, इसका प्रकोप देखा जाता है। कुछ छिटपुट क्षेत्रों में इसका प्रकोप देखा गया पिछले सप्ताह। तो आपको ये करना है कि सतत अपनी फसल की निगरानी करते रहे, और इसके नियंत्रण के लिए क्या करना है आपको, गुड़ जो होता है गुड़ के साथ में मेटल डिहाइड 2.5% सूखे पेलेट का द्रावण बनाना है, और साथ में क्या करना है कि जूट के बोरे को इस द्रावण में भिगोकर अपने खेत में जगह जगह पे रात को रख देना है, और अगले दिन इसका निरीक्षण करना है यहाँ पे आपको ये स्नेल्स एंड स्लग्स या घोंगे इकट्ठा हुए हैं या नहीं है। और साथ ही में आप ये भी कर सकते हैं, सुरक्षात्मक रूप से अपने खेत के चारों तरफ चूने की एक लाइन लगा ले ताकि घोंगे उस लाइन को पार करके अपने खेत पे नहीं आए। और यदि इनका प्रकोप ज़्यादा है तो आप इस समय पे देख रहे कुछ कीटनाशक मेलाथेओन है, इंडोक्साकार्ब या क्विनाल्फॉस, इनमें से कोई आप इसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। साथियों, पिछले साल की तरह कुछ जगह पे मध्य प्रदेश में जो सफ़ेद सुंडी है, वाइट ग्रेप, उसका प्रकोप देखा जा रहा है, चाहे वो धार जिला हो या बैतूल जिला हो या शाजापुर जिला हो। तो ऐसे स्थिति में ये सफ़ेद सुंडी को नियंत्रित करना बहुत ज़रूरी है, और इसके नियंत्रण के लिए जो आप दवाई है पूर्व मिश्रित बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड, इसका छिड़काव अपनी फसल पे कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम रोग नियंत्रण। इस समय पे सोयाबीन की फसल पे कौन कौन से रोगों का प्रकोप देखा जा रहा है। तो पिछले सप्ताह भी हमने आपको बताया था कि इस समय पे पीली मोज़ेक की जो वायरस जनित बीमारी है वो अभी फैल रही है और इसका नियंत्रण करना है, और इसके वाहक का जो कीट का कार्य करता है सफ़ेद मच्छर, सफ़ेद मक्खी। तो इसको हमें नियंत्रित करने के लिए जो इस समय पे पूर्व मिश्रित दवाई देख रहे हैं, एसिटामिप्रिड प्लस बाइफेंथ्रिन या थायोमिथाक्सम प्लस लैम्ब्डासाइलेथ्रिन या बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड, इनमें से कोई भी आप दवा लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं जिससे कि ये सफ़ेद मक्खी है ये नियंत्रित हो जाए। और ये भी आपको देखना, यदि आपको प्रारंभिक अवस्था में ये पता चल जाए जिसमें कि इस समय पे सिम्टम्स इसके देख रहे हैं, पत्तियाँ बिल्कुल चितकबरी हो जाती है और शुरुआत में कम पौधे पे रहते हैं, तो ऐसे पौधों को अपने खेत से उखाड़ के जला दें, बाहर कर दें, ताकि ये सफ़ेद मच्छर जो कि वाहक का कार्य करता है वो इसके ऊपर बैठ के इस बीमारी को अन्य स्वस्थ पौधों में नहीं फैला सके।
लगातार बारिश का जो मौसम चल रहा है उस समय पे हमें ये संभावना होती है कि एंथ्रेक्नोज जो रोग है वो बढ़ जाती है। तो इसके नियंत्रण के लिए जो टेबुकोनाजोल और अन्य कोई जो अनुशंसित फफूंदनाशक इस समय पे उसका पूर्ण विवरण आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें से कोई भी आप लेके अपने खेत पे इसका छिड़काव कर सकते हैं। एक और रोग इस समय पे देखा जा सकता है या जैसे ही बारिश का मौसम बंद हो, उस बीमारी का नाम है राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट। पिछले 2-3 साल से लगातार बीमारी देखी जा रही है और इसके नियंत्रण के लिए जो दवाइयाँ इस समय पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इनमें से कोई भी एक लेके अपने खेत में 500 लीटर प्रति हेक्टर पानी की मात्रा के साथ में अनुशंसित मात्रा लेके दवाई की इसका छिड़काव करना है। यदि आप नैपसैक स्प्रेयर से स्प्रे करते हैं तो, यदि आप पावर स्प्रेयर जो कि ट्रैक्टर से चलता है उससे करते हैं तो 125 लीटर से लेके 150 लीटर पानी में इस अनुशंसित मात्रा लेके फफूंदनाशकों की इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। अब साथियों, अब हम बात करेंगे इस समय पे सोयाबीन की फसल में कौन से कीड़े देखे जा रहे हैं और उसका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चने की इल्ली की। कई जिलों में इसका प्रकोप देखा गया है और आपको सलाह यह है कि इसके नियंत्रण के लिए स्क्रीन पे जो दवाइयाँ देख रहे हैं उनमें से कोई भी आप ले सकते हैं और इसका छिड़काव आप करें। दूसरा जो कीड़ा इस समय पे जो देखा जा रहा है चक्रभृंग, जिसको कि आमतौर पे सभी क्षेत्रों में यह देखा जाता है और कुछ क्षेत्रों में इसकी प्रारंभिक अवस्था है। तो प्रारंभिक अवस्था में जैसे कि आप इस समय पे देख रहे हैं पत्तियां बिल्कुल लटक जाती है या सूख जाती है, ऐसे समय पे आप इन जो ग्रसित पौधे की पत्तियां हैं उसको तोड़ के इकट्ठा कर ले, अपने खेत से बाहर कर ले, जला ले या ज़मीन में गाड़ दे। तो हम क्या कर सकेंगे कि ये जो सूखी हुई पत्ती रहती है उसके जो डंठल रहता है उसके अंदर वो इल्ली रहती है, तने के अंदर घुसने से हमें इसको रोकना है। तो इसका नियंत्रण तभी संभव है जब तक ये तने के अंदर नहीं घुस पाए। जब डंठल में रहेगी तब हम इसको कर सकते हैं, यानी कि प्रारंभिक अवस्था। तो इस समय पे आप इसको तोड़ के इकट्ठा करके जला सकते हैं या फिर अनुशंसित दवाइयाँ कई प्रकार की इस समय पे आप देख रहे हैं, इनमें से कोई भी लेके अपनी फसल पे आप छिड़काव कर सकते हैं। तीसरा जो कीड़ा इस समय पे सोयाबीन की फसल पे देखा जा रहा है वो जो हरी सेमीलूपर इल्ली जो ऐसे कुंडल बना के चलती है, और ये अगर आपके खेत में दिखाई देती है तो इसके नियंत्रण भी कई प्रकार की दवाइयाँ हैं, इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव आप कर सकते हैं। अगली जो इल्ली सोयाबीन में जो पत्ती खाने वाली होती है, जो कि तंबाकू की इल्ली देखी जाती है, चितकबरी होती है, इसमें लाइनिंग होती है और ये महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में कई जगह पे बहुत ही नुकसान करते हुए देखी गई विगत कुछ सालों में। और इसके नियंत्रण के लिए जो भी दवाइयाँ इस समय पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उपलब्धता अनुसार इसका छिड़काव आपको करना है। अब साथियों बात करते यदि आपकी फसल में सेमीलूपर इल्ली है, चने की इल्ली भी है और तंबाकू की इल्ली, ये 3 जो इल्लियाँ है पत्ती खाने वाली इल्लियाँ होती है। यदि आपके खेत में तीनों इल्ली एक साथ है तो इसके नियंत्रण के लिए जो पूर्व मिश्रित दवाइयाँ आप इस समय पे स्क्रीन पे देख रहे हैं उनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे पर्याप्त पानी की मात्रा के साथ छिड़काव कर सकते हैं। अब एक स्थिति ऐसे बन सकती है कि पत्ती खाने वाली तीनों इल्लियाँ भी है, उसके साथ में बोरर्स भी है जैसे कि तना मक्खी या चक्रभृंग है, या रस चूसने वाले जो कीड़े हैं जैसे कि सफ़ेद मच्छर है। तो अगर सभी प्रकार के तीनों प्रकार के कीड़े एक साथ है तो इसके नियंत्रित करने के लिए जो आप इस समय पे स्क्रीन पे जो दवाइयों के नाम देख रहे हैं वो कि अधिकतर पूर्व मिश्रित दवाइयाँ हैं, इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में बिहार हेरी कैटरपिलर यानी कि कामला कीट वो भी देखा जा रहा है और इसके नियंत्रण के लिए फ्लूबेंडाइमाइड या इमामेक्टिन बेंजोइड या ब्रोफ्लानिलाइड या स्पाइनोटेरम, इनमें से कोई एक लेके अपनी फसल पे छिड़काव कर सकते हैं। अब पिछले सप्ताह की तरह कुछ सामान्य सलाह भी इस समय पे हम देखेंगे। अन्य जो कीट नियंत्रण के जो उपाय है वो भी आप अपना सकते हैं, जैसे कि अपने खेतों में विभिन्न जगह पे जो सफ़ेद मच्छर को आकर्षित करने के लिए पीली स्टिकी ट्रैप लगाना या जगह जगह पे पक्षियों पे बैठने की व्यवस्था करना ताकि पक्षी वहाँ पे बैठे और अपने इल्लियों को वो खा सके। कुछ तंबाकू की इल्ली या
चने की इल्ली के लिए बाज़ार में फेरोमोन ट्रैप्स उपलब्ध है, वो आप जगह जगह पे लगा सकते हैं। और 3-4 जगह पे आपको जाना है, अपने खेत में पौधों को हिला के देखना है और ये देखना है कि यदि आपके खेत में किसी इल्ली या कीड़े का प्रकोप हुआ है और तदनुसार उसके नियंत्रण के उपाय अपनाना है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जब आप किसी कीड़े या रोग के लिए नियंत्रण करने के लिए जो रसायनों का छिड़काव करते तो पानी की मात्रा, जैसे कि हमने बार बार हम बता रहे हैं कि अगर पावर स्प्रेयर का इस्तेमाल करते तो 125 लीटर प्रति हेक्टर आप पानी की मात्रा ले सकते हैं, या जो पीठ वाली जो टंकी जिसको कि हम नैपसैक स्प्रेयर करते हैं उसका उपयोग करते तो 450 से 500 लीटर प्रति हेक्टर की मात्रा आपको लेनी पड़ेगी। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखें कि यदि भले ही आपकी फसल फूल आने की अवस्था में हो, लेकिन इस समय पे भी यदि कीड़ों का या रोगों का प्रकोप है तो अवश्य ही आपको उपयुक्त रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। जब आप इन रसायनों का क्रय करते हैं तो ये ध्यान में रखें कि वही रसायन अपनाएं जो कि केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड द्वारा अनुशंसित किया गया हो, और जब आप लेते तो उसका बिल जरूर लें। बिल के ऊपर दवाई का नाम और इसकी जो एक्सपायरी तिथि वो स्पष्ट रूप से लिखा हो। जिन दवाइयों का मिश्रित करने का अनुभव आपको नहीं हो, उन दवाइयों को आप मिश्रित करके इसको उपयोग नहीं करें। और इसके साथ साथ रासायनिक दवाओं के साथ साथ कुछ जैविक दवाइयाँ भी बाज़ार में उपलब्ध है, उसका भी आप कीट नियंत्रण के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये थी अभी तक की साप्ताहिक सलाह। मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।